बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास दो पार्ट्स हैं, हम वन बाय वन इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए गए हैं। इन दोनों मैट्रिसेस को इस्तेमाल करके हमने क्या बताना है कि a प्लस बी बराबर आना चाहिए b प्लस ए के। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिवाइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास बराबर आना चाहिए राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। मैंने लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हम क्या टेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये रहा a प्लस बी है। तो सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूं, a प्लस बी। अब a का भी हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है, क्वेश्चन में दिया गया है। ए का मैट्रिक्स सबसे पहले हम लिखेंगे, हमारे पास क्या है 2 1 1, साथ में हमारे पास अगला कॉलम क्या है -1 3 और 2, लास्ट में हमारे पास क्या है 0 -2 और 4। इसको हम क्लोज कर लेंगे। ये हमारे पास पहला मैट्रिक्स हो गया। अब यहां पर क्या मौजूद है, प्लस है, तो हम प्लस का निशान यहां पर पुट करेंगे। प्लस के बाद हमारे पास अगला मैट्रिक्स क्या है, बी का है। बी का मैट्रिक्स लिखेंगे, हमारे पास क्या है 2 2 -3। नेक्स्ट हमारे पास क्या मौजूद है 1 -4 और 6 0 5 -5। ये हमारे पास अगला मैट्रिक्स हो गया, हमने क्लोज कर दिया। तो जिस तरह क्वेश्चन में हमारे पास a प्लस बी था, इनको हमने मैट्रिक्स के शेप में लिख दिया a प्लस बी। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड हो रही हैं। एडिशन हम सीखेंगे, काफी आसान है कि हमारे पास मैट्रिसेस का एडिशन किस तरह होता है। यहां पर फिर से हम करेंगे। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं a प्लस बी इज इक्वल टू, ये हमने पहला मैट्रिक्स यहां पर हम बना लेंगे। सेम वही प्रोसेस होगा। हमारे पास पहला जो होता है, ये आपके याद करने के लिए, समझने के लिए, यहां पर आपके समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, लाइन लगा लेता हूं। ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा और ये इसके साथ ऐड होगा। ठीक है, सेम इसी तरह नीचे चलते जाएंगे, हर एक अपने आप के साथ ऐड होगा। पहला पहले के साथ ऐड होगा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, सेम इस तरह ये वाला रो इस रो के साथ ऐड होगा। तो यहां पर हम ऐड करवा लेते हैं, देखते हैं हमारे पास किस फॉर्म में बन रहा है। सबसे पहले क्या हमारे पास 2 ऐड हो रहा है 2 के साथ। ठीक है, अगला -1 है तो -1 ही लिखेंगे। -1 ऐड हो रहा है 2 के साथ। फिर हमारे पास क्या है 0 है, 0 ऐड हो रहा है -3 के साथ। ठीक है, ये इस फॉर्म में है। नीचे चलते हमारे पास क्या है 1, ये वाला 1 जो है 1 के साथ ऐड होगा, तो हम लिखेंगे 1 + 1, ये हमारे पास रहा। 3 + -4 ये हो गया। लास्ट में हमारे पास क्या है -2 ऐड हो रहा है 6 के साथ। लास्ट वाले रो में चलते हैं, हमारे पास क्या मौजूद है 1 ऐड हो रहा है 0 के साथ, 2 ऐड हो रहा है 5 के साथ और 4 ऐड हो रहा है -5 के साथ। ये हमारे पास इस शक्ल में आ गया। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं a और b वाले मैट्रिक्स का। जब हम करेंगे तो ये इस शक्ल में आ जाएगा। यहां पर क्या करवा लेते हैं, एडिशन इनका करवा लेते हैं। ये हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे a प्लस बी, यहां पर इनको अब ऐड करवा लेते हैं। 2 + 2 कितने होते हैं हमारे पास, 4 हो जाते हैं। 1 + 1 कितने होते हैं हमारे पास, 2। 1 में 0 ऐड कर दे, वही 1 ही रहता है। दूसरी तरफ चलते हैं, -1 में से 2 अगर निकल जाए तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1। अब माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -4 में से 3 अगर निकाले जाए तो हमारे पास क्या आएगा, -1 ही आएगा। 2 में 5 ऐड कर दे, 7 बन जाएगा। अब -3 है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, -3 में 0 अगर ऐड कर दे, वही -3 ही रह जाएगा। 6 में से अगर -2 निकाल दे, 4 रह जाएगा। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। -5 में से अगर 4 निकाल दे तो क्या बनेगा हमारे पास, -1 ही बनेगा। ये हमारे पास क्या हुआ, a प्लस बी का आंसर है। a वाले मैट्रिक्स को b के साथ अगर हम ऐड करवा दें तो ये हमारे पास इस शक्ल में बन जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का नाम देंगे। इसको आपने याद रखना है। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो उसके लिए सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे, सबसे पहले मैं ऊपर लिख लेता हूं, टेकिंग
राइट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यूज क्या मौजूद है? राइट हैंड साइड में हमारे पास है b प्लस ए। सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूं b प्लस ए। अब b वाला भी मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है और a वाला भी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, b वाला मैट्रिक्स यहां पर लिखेंगे। b वाले मैट्रिक्स में क्या मौजूद है? 2 2 -3। नीचे हमारे पास सेकेंड रो में क्या मौजूद है? 1 -4 6 0 5 और लास्ट में हमारे पास है -5। ये हमारे पास क्या हुआ? बी वाला मैट्रिक्स हुआ। इसको हमने क्लोज कर दिया ब्रैकेट से। बीच में कौन सा साइन है? पॉजिटिव। हम पॉजिटिव साइन लगा देंगे। अगला चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा है? ए का है। ए वाला मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया है 2 -1 0। अगला क्या है हमारे पास? 1 3 -2। आगे चलते हैं 1 2 और 4। ये हो गया। इसको हम क्लोज कर लेते हैं। फिर से क्या हो रहा है? यहाँ पर एडिशन हो रहा है। ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो रही है? ऐड होती है। ऐड होने का प्रोसेस हमें मालूम है, हम सीख चुके हैं कि इसको किस तरह किया जाएगा। यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं। फिर से हमारे पास वही प्रोसेस अप्लाई होगा। जो पहला है वो पहले के साथ ऐड होगा। यहाँ पर हम करवा लेते हैं। किस तरह होगा? पहला हमारे पास पहले के साथ ऐड होगा, दूसरा हमारे पास दूसरे के साथ ऐड होगा और तीसरा हमारे पास तीसरे के साथ। सेम इस तरह पहला रो पहले रो के साथ ऐड होगा, दूसरा रो दूसरे रो के साथ, तीसरा रो तीसरे रो के साथ ऐड हो जाएगा। ये हमारे पास तरीकेकार है, प्रोसेस है। इसको ऐड करवा लेते हैं। हमारे पास क्या है? 2 + 2 2 प्लस हो रहा है -1 के साथ, या यहाँ पर ये वाला जो साइन है हम डायरेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है। अब प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो हम माइनस लगा देंगे। अगला क्या है हमारे पास? -3 ऐड हो रहा है 0 के साथ। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? हमारे पास मौजूद है यहाँ पर 1 ऐड हो रहा है 1 के साथ। हम लिखेंगे 1 + 1। ये हमने लिख लिया। -4 ऐड हो रहा है 3 के साथ। 6 ऐड हो रहा है -2 के साथ। ठीक है। अब ये चेक करें, प्लस माइनस क्या हो जाते हैं? माइनस। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कौन सा साइन लगाएंगे? माइनस वाला साइन लगा देंगे। ये ब्रैकेट हमने हटा दिया। 0 ऐड हो रहा है 1 के साथ। 0 + 1। 5 ऐड हो रहा है 2 के साथ। 5 + 2 और लास्ट में हमारे पास क्या है? -5 ऐड हो रहा है 4 के साथ। ये हमारे पास क्या है? ये प्रोसेस रहा। हमने एडिशन के लिए इनको तैयार कर लिया। यहाँ पर हम फाइनली ऐड कर लेते हैं। क्या बन रहा है हमारे पास? b + a = ये हमने ब्रैकेट डाल दिया। क्या हमारे पास 2 + 2 कितने होते हैं? हमारे पास 4। 2 में से -1 गए, हमारे पास 1 रह गया। -3 में 0 ऐड कर दे, क्या रह जाएगा हमारे पास? -3। 1 + 1 कितने होते हैं? 2। -4 में से 3 गए, हमारे पास -1 रह जाएगा और 6 में से 2 रह गए, हमारे पास 4। 1 में 0 ऐड कर दे, हमारे पास 1 ही होगा। ये रहा। 5 + 2 कितने होते हैं? 7। -5 में से 4 गए तो हमारे पास यहाँ पर -1 ही बचेगा। ये हमारे पास क्या हुआ? b + a का आंसर। इसको हम क्या करेंगे? इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 1 इससे पहले हम सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन 2 है। दोनों हमारे पास सेम है कि नहीं? a + b और b + a दोनों का आंसर हमारे पास बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने यहाँ पर शो करवा दिया कि a + b बराबर आ रहा है b + a। दोनों के आंसर बराबर है। फाइनल में आंसर हम किस तरह लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get that हमने क्या हासिल किया? क्या नतीजा हमारे पास हासिल आया? लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है हमारे पास राइट हैंड साइड के। ये हमने यहाँ पर अप्रूव करवा दिया। होप आपको ये वाला पार्ट आसानी से समझ आ गया होगा।